हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था कि व्हाट आर एडवर्ब्स और काइंड ऑफ एडवर्ब्स। अब हम करेंगे सम एडवर्ब्स हैव द कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का कंपैरिजन करेंगे हम कैसे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये क्या होते हैं? कंपैरिजिव एग्जेक्टिव होते हैं। कंपैरिजन करते हैं इनका एग्जेक्टिव का। इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन साइलेबल, मतलब वन साइलेबल होता है कि अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन वन वॉवेल साउंड। वो वर्ड जो कंटेन करता है एक वॉवेल साउंड, उसे क्या बोलते हैं? साइलेबल। इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन साइलेबल, अगर एडवर्ब हमारी एक साइलेबल में होती है, इट कंपेयर, तो वो क्या करती है कंपेरेटिव में? इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर। अगर हम कंपेरेटिव में ई आर ऐड करेंगे ऐसे तो वो बन जाता है कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव में क्या ऐड करते हैं? ई एस टी। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव, ऐसे ही होता है सिंपल, पॉजिटिव वर्ड होता है उसमें हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं ई आर और ई एस जोड़कर। तो अगर हम साइलेबल को फिर से समझे कि एक वो वर्ड होता है साइलेबल जो, जैसे मैट हैज़ अ सिंगल साइलेबल, और मैट्रेस क्या हो उसमें हो गया है टू साइलेबल मैट्रेस। उसमें साउंड निकल रही है ना मैट्रेस की, तो इसलिए उसे बोलते हैं वन साइलेबल जिसमें वन साउंड हो। तो हम उसमें क्या करते हैं? एडवर्ब में कंपैरेटिव में ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ते हैं। कैसे? सून है तो हम इसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसे कंपैरेटिव बनाएंगे सूनर, और सुपरलेटिव बनाएंगे सूनेस्ट। ये अलग है, ये मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ये हार्ड है, ये हार्डर, और ये हार्डेस्ट। ये फास्ट है, फास्टर और फास्टेस्ट। ऐसे ही बहुत वर्ड होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। केयरफुली को अगर हम एल वाई ली जोड़ते हैं उसमें तो क्या हो जाएगा? वो मोर केयरफुली। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट केयरफुली हो जाएगा। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पेलिंग चेंज नहीं करते, बस उसमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं। जेंटली, मोर जेंटली। वाइसली, मोर वाइसली। मोस्ट जेंटली, मोस्ट वाइसली। ये क्या हो जाते हैं? तो पॉजिटिव का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसे बनाते हैं। और अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट का कैसे बनाएंगे हम? इसमें एक ये चीज़ नोट करने वाली है कि कैसे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट कहाँ कहाँ लगाते हैं हम? हैरी केम अर्ली इन द मॉर्निंग। हैरी क्या आया? सुबह जल्दी मॉर्निंग में आया। और गोपाल केम अर्लियर देन हैरी। गोपाल क्या आया? उससे भी जल्दी आया हैरी से। और सुरेश केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। तो अर्ली के क्या यूज़ हो गया कि गोपाल मॉर्निंग में जल्दी आया, हैरी और गोपाल उससे भी जल्दी आया, और सुरेश उससे भी जल्दी आया। ये मैंने इसलिए कराया आपको कि एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान है, हम पहले कर चुके हैं, ये तो छोटी क्लासेस में। लेकिन हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमें ये सब फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या क्वेश्चन में ये नहीं करना पड़ेगा हम रॉन्ग कराएंगे। तो हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा तो हमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, हम उसमें फटाफट कर देंगे कि इसमें अर्ली है, इसमें अर्ली और इसमें अर्लीस्ट। तो अगर हैरी केम अर्ली इन द मॉर्निंग आता है, और गोपाल केम डैश देन हैरी, और सुरेश केम डैश देन ऑफ ऑल, तो क्या लिखेंगे हम? अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम चेंज दूसरे वे में करते हैं, मोस्ट और मोर भी नहीं लगाते, और ई आर और ई एस भी नहीं लगाते। जैसे बैडली का क्या करेंगे हम? वर्स और वर्स्ट करते हैं हम। बैडली का क्या करेंगे हम? बैडली है तो हम उसका करेंगे कंपैरेटिव वर्स, और सुपरलेटिव क्या करेंगे? वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। बैडली का क्या आएगा? वर और वर्स्ट हो जाएगा। और लिटिल का क्या आएगा? लेस और लीस्ट हो जाएगा। लिटिल का क्या होगा? लेस। कंपैरेटिव एंड लीस्ट क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। और वेल या गुड का क्या होगा? उसका होगा बेटर और बेस्ट। गुड है या वेल है तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। इसी तरह नियर का क्या हो जाएगा? नियरर एंड नियरेस्ट। और फार का क्या हो जाएगा? फार का हो जाएगा कंपैरेटिव तो हो जाएगा फारदर, कंपैरेटिव हो जाएगा फर्दर,
और सुपरलेटिव हो जाएगा फर्दर्स्ट, ये सुपरलेटिव हो जाएगा इसका फार का। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब हम करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से करिएगा और प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए इन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए और हमारा बेसिक क्लियर करने के लिए। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे सब चीज़। पहले मैंने एडवर्ब करा, प्रोपोजिशन कराया, डिटरमाइंस कराया, मॉडल्स कराया और कंजक्शन कराया और कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन कराया और अब मैं एडवर्ब करा रही हूँ और आगे एक दो टॉपिक और है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे, उनसे हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ये हमें यूज़ आते हैं, हमें कैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये सब हमें कैसे उसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन करने चाहिए और अपना कैसे बेसिक क्लियर हो तो हमें रिवाइज़ करने से फ़ौरन हमें हेजिटेशन नहीं होती, हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते और हम गलत नहीं कर पाते और हमारे क्वालिफाई करने में हमें आसानी होती है आगे। अब हम करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, क्या करेंगे हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब। द वर्ड ओनली इज़ फ्रिक्वेंटली मिसप्लेस्ड। क्या है, वर्ड ओनली को हम मिसप्लेस करेंगे, एक से दूसरी जगह सेंटेंस में रखेंगे तो वो क्या करेगा, इट शुड बी प्लेस्ड इमिडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो अगर हम उसकी प्लेस चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, फ़ौरन उसकी वर्ड की को मॉडिफाई कर देगा बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई। जैसा वो पहले था, बिफोर मीन्स पहले, उससे मॉडिफाई हो जाएगा, नया हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाय प्लेसिंग ओनली इन डिफरेंट पोजीशन। अब क्या करेंगे हम, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो क्या करेंगे हम, प्लेस करके ओनली को अलग अलग पोजीशन में, तो उसका मीनिंग देखेंगे हम कैसे चेंज हो जाता है कि अगर हम ओनली को अलग अलग प्लेस करते हैं। और ये क्या कहलाता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहलाती है। ये एडवर्ब की वर्ड की हम पोजीशन कैसे ओनली की अलग सेंटेंस में एक ही में उसकी वर्ब से पहले करते हैं और बाद में करते हैं तो कैसे चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, ये अब सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि कैसे उसका मीनिंग चेंज होता है। ओनली शी लेंट अस अ रुपी, क्या मतलब, उसने मुझे, सिर्फ मुझे पैसे दिए। इसका क्या मतलब है, ओनली मतलब मुझे, सिर्फ अकेले को। शी लेंट अस अ रुपी, उसने मुझे पैसे उधार दिए। किसे, इसका दैट इज़ मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, शी एंड नोबडी एल्स, सिर्फ मुझे दिए उसने और किसी को नहीं दिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसने सिर्फ मुझे दिए और किसी को नहीं दिए पैसे। शी ओनली लेंट अस अ रुपी, कि सिर्फ उसने मुझे दिए, लेंट उधार पैसे। अब हम दूसरे सेंटेंस में अगर शी के बाद ओनली लगते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, ये देखते हैं। शी ओनली लेंट अस अ रुपी, शी ओनली शी लेंट अस अ रुपी, कि सिर्फ मुझे दिए उसने। और शी ओनली लेंट अस अ रुपी, इसका मतलब दैट इज़ कि शी डिड नॉट गिव अवे, कि उसने मुझे मना नहीं करा। कि शी ओनली लेंट अस अ रुपी, कि सिर्फ उसने मुझे ही पैसे दिए, उसने मुझे मना नहीं करा। डिड नॉट गिव अवे, अवे मीन्स मतलब मना नहीं किया, बार बार नहीं वापस भेजा। तो उसने क्या करा, सिर्फ उसने मुझे दिया। अब शी से बाद में ओनली में रखने में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, और अगर हम ओनली पहले रखते हैं तब उसका मीनिंग क्या होता है। अब लेंट के बाद रखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता जान। शी लेंट ओनली अस अ रुपी, क्या करा उसने, शी लेंट ओनली अस अ रुपी, सिर्फ हम ही को पैसे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, टू अस एंड टू नोबडी एल्स, कि उसने सिर्फ हमें दिए और किसी को नहीं दिए। अगर हम लेंट के बाद रखते हैं ओनली तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि उसने सिर्फ हमें दिए और किसी को नहीं दिए। शी लेंट अस ओनली अ रुपी, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एस के बाद लगाते हैं ओनली तो इसका मीनिंग हो गया कि उसने सिर्फ कितने, कुछ ही रुपए दिए, मतलब सिर्फ थोड़े से ही पैसे दिए, रुपी दिए। तो इस ओनली का क्या मतलब हो गया, दैट इज़ अ रुपी एंड नथिंग मोर, कि सिर्फ कुछ ही पैसे दिए और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं दिए उसने। नथिंग मोर मतलब ज़्यादा नहीं दिए। सी लेंट अस ओनली अ रुपी, सिर्फ के कुछ पैसे, कुछ रुपी ही दिए उसने और कुछ नहीं दिया। अब आप इसे नोटिस कीजिए कि कैसे ओनली की प्लेस चेंज करने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप इसे
बाद में रिवाइज करिएगा और अच्छी तरह, अगर आप एक बार नहीं समझते इसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और हमें एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अगर शी ओनली लिखा हुआ है लेट अस अ रुपी, तो हम उसमें दे देते हैं उसमें कि ये बताइए ये कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तो हम उसे वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, हम मार्क्स गेन कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। और एक एक नंबर से ही, 2-2 नंबर से ही डिडक्ट करने से हम क्वालिफाई से रह जाते हैं कभी कभी। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी। अब करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलवेज, नेवर, एवर, नथिंग, ऑल्दो, ये सब क्या है एसेट्रा, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि क्या क्या एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, वो क्या करते हैं, जो वर्ब से अगर हम पहले लगाते हैं तो कैसे मॉडिफाई हो जाता है उनका वर्ड का मीनिंग भी, और उसकी प्लेस से भी वो कैसे नया वर्ड बन जाता है। मॉडिफाई मीन्स कि वो नया वर्ड कैसे बन जाता है और कैसे उसका सेंटेंस का पूरे का मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी देखते हैं हम सेंटेंस के थ्रू। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ही नेवर डज एनीबडी रॉन्ग, कि वो किसी को, वो कभी गलत नहीं होता है। तो अगर हम वर्ब से पहले लगाते हैं तो उसे, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो नया वर्ड मॉडिफाई हो जाता है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज हमने वर्ब से पहले लगाया। नथिंग एवर हैपन बाय चांस, के कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। अब थर्ड करते हैं, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ये क्या सेकंड में क्या था कि ओनली की प्लेस चेंज करने से हमारे कैसे मीनिंग चेंज होता था। और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि हम प्लेस करते हैं बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए हम वर्ब से पहले लगाते हैं ये सब, ऑलवेज, नेवर, एवर। और थर्ड में क्या है, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ये क्या कर रहे हैं हम, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, के पोजीशन कैसे चेंज होती रहती है एडवर्ब की। इफ़ द एडवर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर एडवर्ब वन से ज़्यादा कंसिस्ट वर्ब करती है वर्ड को कंसिस्ट, तो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाती है, प्लेस करती है वो आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, वो फर्स्ट वर्ड के बाद लगाते हैं हम आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। जैसे माई अंकल हैज़ जस्ट गॉन आउट, तो माई अंकल क्या करा है हमने, इसमें वर्ब, इसमें मोर देन वन वर्ड है वर्ब के, तो इसमें हमने जस्ट को कैसे लगाया है, वर्ब से पहले लगाया है। जस्ट, गॉन आउट क्या कर गए, वो चले गए, गॉन आउट, तो हमने क्या करा, उसे जस्ट को पहले लगाया है एडवर्ब को। अगर हमारी थर्ड फॉर्म में, अगर हमारे वर्ब से पहले होता है एडवर्ब, तो अगर एक वर्ड से ज़्यादा एडवर्ब होती है तो हम उसे एडवर्ब को, वर्ब अगर एक वर्ड से ज़्यादा होती है तो हम एडवर्ब को पहले लगाते हैं। ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, तो क्या कर रहा है वो, फिनिश्ड कर रहा है, वर्ब क्या, फिनिश्ड, तो हमने एडवर्ब पहले लगाई है ऑलमोस्ट। सीता हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज, तो उसने क्या करी है, फिनिश्ड करी है अपनी एक्सरसाइज, तो उससे पहले लगाई है हमने एडवर्ब ऑलरेडी। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए और आगे मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम करेंगे, अब हम करते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडवर्ब, के हम कुछ एडवर्ब का कैसे करेक्ट यूज़ करते हैं, कि वेरी कहाँ पर आता है और मच कहाँ पर आता है। वेरी इज़ यूज्ड विद एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन द पॉजिटिव डिग्री, वेरी कहाँ यूज़ करते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। और मच किस में यूज़ करते हैं, इन द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में हम मच यूज़ करते हैं और वेरी यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में। कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी, नॉट मच हैप्पी, क्या है वो, वेरी हैप्पी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सभी सेंटेंस। इसी तरह के सेंटेंस हमें क्वेश्चन में आते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और समझिएगा इसे, देखिए इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा, आप नोट करिए, देखकर सेंटेंस के थ्रू ही देखकर ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ही इज़ वेरी हैप्पी, नॉट मच हैप्पी, वो क्या है, वो बहुत खुश है, तो वेरी हैप्पी आएगा यहाँ पर। अगर ये सेंटेंस होता है ही इज़ वेरी हैप्पी, हमें ऑप्शन में दे देंगे मच, वेरी,
एवर और सो, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेरी आएगा। ही रन्स वेरी फास्ट, नॉट मच फास्ट। ही इज़ मच बेटर टुडे, नॉट वेरी बेटर। अगर किसी का बेटर आता है तो वो क्या, ही इज़ मच बेटर। ही रन्स मच फास्टर देन आई, नॉट वेरी फास्टर। ये हमारे सेंटेंस सिर्फ ये नहीं एग्जाम में भी आए, ये हमारे डेली यूज़ के भी सेंटेंसेस हैं कि हम ये मिस्टेक ना करें डेली यूज़ में कि कहाँ पर मच आता है और कहाँ पर वेरी आता है। अगर हम इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश चाहते हैं का प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम बोलना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें सीखने के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनके लिए। वेरी इज़ यूज विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है वेरी, और मच इज़ यूज पास्ट पार्टिसिपल्स के। कैसे हम सेंटेंस के थ्रू करते हैं, ही वॉज़ वेरी सॉरी, नॉट मच सॉरी। वेरी कहाँ पर आता है, प्रेजेंट में आता है, और मच कहाँ पर आता है, पास्ट पार्टिसिपल में आता है। ही वॉज़ वेरी सॉरी, वॉज है तो कहाँ पर आएगा, वेरी। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, काम चल रहा हो रहा। वेरी कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ होता है, और मच कहाँ होता है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होता है। कैसे, ही इज़ वेरी सॉरी, तो वेरी क्या है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स होता है कि किसी को बार बार कहते रहना। जैसे घर में मदर होती हैं, वो बार बार कहती रहती हैं ये काम करो वो करो, तो वो क्या है, अलार्मिंग। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, तो किसके साथ यूज़ हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, कि ये बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ है, मतलब चौंकाने वाली चीज़ हुई है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, घर में कुछ हो जाता है, कुछ टूट जाता है, तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, तो क्या किसके साथ यूज़ हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। ही वॉज मच अलार्म टू हेयर द न्यूज़, कि वो हमेशा मतलब अलार्म बार बार कहता रहता है न्यूज़ देखने के लिए। तो ये किसके साथ यूज़ हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज़ हुआ। ही वॉज मच ट्रबल्ड टू सी हर फेस, कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसका फेस देखने में। ट्रबल्ड मीन्स कि परेशानी हो रही थी उसका फेस देखने में। आई वॉज मच ट्रबल्ड टू सी हर फेस, वॉज और ट्रबल्ड मीन्स मच आएगा यहाँ पर। और एक बात और नोट कर लीजिए कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब अलग हटकर होते हैं, जिनके साथ हम प्रेजेंट के साथ भी हम वेरी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये दो सेंटेंस है, बट वेरी टायर्ड वेरी प्लेजेंट आर एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल है। ही इज़ वेरी टायर्ड, तो इसमें टायर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हम इसके साथ फिर भी वेरी यूज़ कर रहे हैं। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू, तो प्लीज़ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसके साथ हम फिर भी वेरी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह के एक्सेप्शनल जो चीज़ होती हैं वही हमारी एग्जाम्स में आती है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा कहीं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और लाइक और शेयर भी। और प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और सब चैनल देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। आगे कुछ ऐसा ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल और डेली यूज़ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, वो सब लेकर आऊँगी आपके लिए, और क्वेश्चन भी लाएंगे भी। और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।